मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। प्रकाश जी, अभी सुनील शुक्ला जी ने कहा कि अगर ये महंगाई, बेरोजगारी या मणिपुर जैसा जो मुद्दा है, अगर इतने बड़े मुद्दों के बाद भी इस तरह के सर्वे आते हैं कि 300 से अधिक एनडीए को सीटें मिलती हैं, तो अब तो ये विवेक पर निर्णय करना पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है। क्या आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी 2024 के चुनाव में मुद्दा रहेगा या मुद्दा कुछ और बनेगा? मैं सुन रहा था बहुत शांति से सुनील जी की और गणेश जी की सारी दलीलें और बातें। एक बात ध्यान में रखिए, हमको एक बात समझना पड़ेगा और ये एकदम बहुत हमारे जहन में डालना पड़ेगा कि देखिए ऐसा है, रोज नया नैरेटिव बनाया जाता है। हर महीने में एक बात समझिए, हर महीने में एक नया मुद्दा चर्चा में लाया जाता है, हर महीने में। सोचिए आप, और वो भी एकदम इस तरीके से कि उसके ऊपर सारे लोग बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे ये देश की मीडिया, इसके पहले का देखिए, अच्छा इतनी घटनाएं हो रही है कि हमको तो 2-3 महीने का पहले का याद भी नहीं आता कि क्या हो रहा था, लेकिन हर महीने में एक नया नया मुद्दा आता है। जैसे जंतर मंतर पर हमारी बेटियां बैठी थी, महीना 1.5 महीना वही चलता रहा, पूरा का पूरा महीना। अभी मणिपुर चल रहा है फिलहाल के अंदर, समझिए कि नहीं। अभी देश के अंदर करीब करीब हर राज्य से बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान में रखिए, रोज की 100 बेटियां गायब हो रही है। महिलाएं, बेटियां हमारे महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 1,70,000 महिलाएं पूरे पिछले साल भर में गायब हो गई है। एक एक इसके अंदर देश के आगे की जो परिस्थितियां है ना, समस्याएं कुछ अलग है जो है, लेकिन बातें किसकी निकल गई अभी फिलहाल में, टोमेटो बहुत महंगा हो गया। जैसा टोमेटो नहीं खाने से आदमी मर रहा है, और क्या क्या वीडियो चलाए जा रहे हैं आपने देखे ना, कितने बेहुदा वीडियो कि एक पति उसको पत्नी के लिए माला लेके आता है, वो खुश नहीं होती है, उसको क्या क्या देता है, गोपनीय होती है, लेकिन वो टमाटर की माला बना के तो एकदम खुश हो जाती है। यानी एक वो महिलाएं है, वो टोमेटो जो है वो तिजोरी में रखती है, बहू आती है बोलती है तो आधा टोमेटो निकाल के देती है, क्योंकि चौक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से सोशल मीडिया हो या ये है, ये इस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाने का सारा विषय लाया जा रहा है। देखिए ऐसा एक बार पहले समझना चाहिए कि हमारे देश की जो परिस्थितियां है वो भयंकर तेजी से बदल रही है, भयंकर परिस्थितियां, यानी पॉलिटिकल परिस्थितियां बदल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चेंज हो रही है, फाइनेंशियल यानी आर्थिक परिस्थितियां जो है भयंकर तेजी से बदल रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। खेती किसानी की परिस्थितियां बताइए मुझे, कौन चर्चा कर रहा है? पूरे देश के अंदर कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहां पर जमीनें बह जा रही है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, पहाड़ के पार ढस के पूरा का पूरा गांव वो मलबे के अंदर ढह रहा है। ट्रेड्स के अंदर की सेक्टर्स तो आपने देखे, कई सेक्टर्स ट्रेड के ऐसे हैं कि जिसके अंदर कई घुसखोरियां हो रही है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की परिस्थिति आपको पता है किस तरीके से बदल रही है? चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगवा दिया, रातों रात बैन लगवा दिया। क्या जरूरत है? लोगों देश के लोग क्या भूखे मरने वाले हैं? भूखे मर रहे हैं। हमारे देश के अंदर 2 साल 3 साल का स्टॉक है चावल का, चावल रखने को जगह नहीं है, किसान को चावल का भाव नहीं मिल रहा है। जनता को प्रकाश जी, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इसका प्रभाव जनता पर तो पड़ता हुआ कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा। जो नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, मोदी जी को 300 से अधिक सीटें मिल रही हैं। देखिए ऐसा है, अभी महाराष्ट्र सदन में मैं आज था कल रात को, उसके बाद भी मुझे महाराष्ट्र सदन से मैं इसलिए वहां से निकल के आया क्योंकि वहां पर एनडीए की 4 बजे बैठक है, और मैंने मेरी जिंदगी में भी इतनी सिक्योरिटी देखी नहीं थी। इसके पहले भी पंतप्रधान मनमोहन सिंह वगैरह की मीटिंग वगैरह होती थी, देखती थी, ठीक है थोड़ा बहुत ये होता था, लेकिन अभी तो परिस्थिति ऐसी कि वहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। वो महाराष्ट्र सदन के अंदर मेरे रूम है, मैं रेसिडेंट हूं महाराष्ट्र सदन का, मेरे स्टेट के सदन है, मैं रेसिडेंट हूं, उसके बावजूद भी वहां पर ना मेरा कोई गेस्ट आ सकता, ना मैं अंदर बाहर कर सकता हूं। इस तरीके से वहां बैठक है लगी हुई महाराष्ट्र सदन के अंदर, और जिस तरीके से ये सारा का सारा चल रहा है ना, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो ये हो रहा है, यानी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से, यानी उन्होंने 25 लोगों की बैठक लिया इंडिया वालों ने, तो इन्होंने इमीडिएटली 35 लोगों की बैठक ले लिया, 35 पार्टियां। अब कई पार्टियां तो आपको पता है उसके अंदर एक भी ना एमएलए है ना एमपी है, और ना कोई पार्टी का नाम किसने कभी सुना है। लेकिन ये सारा एक बात, अभी 2024 ही चाहे देश डूब जाए,
चाहे देश डूब जाए, लेकिन अभी इनके सामने टारगेट एक ही है, लक्ष्य एक, समझिए ना, वो है 2024 के इलेक्शन, और वो कोई भी हालत में चाहे देश को डुबा दो लेकिन इलेक्शन को जीत लो। इस तरीके से सारी चीजें चल रही है। और ये सर्वे वर्वे जो आ रहा है जिसका सुनील जी जिक्र कर रहे थे, ये सारे उसी की टक्कर है कि नहीं इतने आने वाले हैं, उतने आने वाले हैं, लोगों के जहन में बैठा दो। और लोग भी जो है ना, पर्टिकुलरली इलाइट क्लास बोल रहा हूँ, कल मैं फ्लाइट से आ रहा था, मेरे अगल बगल में 2 आदमी थे, एक सर्विस सेक्टर में था और एक ट्रेडिंग सेक्टर में था। वो उनसे चर्चा निकली, तो कहाँ से हो भाई साहब, क्या है? तो एक आदमी तो झारखंड से था लेकिन वो जयपुर में नौकरी करता था, और एक आदमी था वो मणिपुर से था, मणिपुर ने अपना सॉरी म्यांमार में उसका ट्रेड था बड़ा। तो वो बता रहा था, तो जब मैंने बोला उसको थोड़ा सा ऐसा है, देखिए भाई ऐसी हो रही है, मोदी जी तो पूरे देश का कबाड़ा करने भी लगे, ऐसे मैं सच बोला क्या उसको? वो बोले नहीं साहब, मोदी जी से तो कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। म्यांमार वाला बोल रहा था कि परिस्थितियां देश की बहुत बदल रही है, दुनिया में तो बुल का डंका हो रहा है, डंका बज रहा है, और इसके पहले तो हमारे इंडियन पासपोर्ट को पूछता नहीं था, लेकिन अभी तो इंडियन पासपोर्ट का देखिए कैसा है कि एक, अभी मुझे बताइए कि इलाइट क्लास अगर इंडिया का सोचे, जिस तरीके से बातें कर रहा है, वो सर्विस वाला भी जो आदमी था वो भी यही बोल रहा था, उसके बोलने में हिंदू मुसलमान था, उसके बोलने में हिंदू मुसलमान। आप क्या चाहते हैं, वो ये जो नई इंडिया बनी है उसके बारे में सोचें या देश के बारे में सोचें? आपका तात्पर्य नहीं, नई इंडिया और हिंदू मुस्लिम, नई इंडिया नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सोच रहे हैं। और प्लस बस ये मोदी जो हो रहा है ना, अच्छा उसने बिल्कुल ओपनली बोला मैं मोदी का अंध भक्त हूं, ही ओपनली एक्सेप्टेड इट। आप बोलिए।